हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं जामिया वर्ल्ड में इस वक्त मौजूद हूँ जंतर मंतर। हमारे साथ ज़बरदस्त आवाज़, गरीबों की आवाज़ से इंसानियत की आवाज़ भानु प्रताप सर क्या कहना चाहेंगे? ओवरऑल जिस तरह अटैक हो रहा है स्टूडेंटों पर, आम नागरिक पर, ओवरऑल पूरा आपने कहा कि गुंडा राज हो गया है हिंदुस्तान में, क्या कहेंगे? नहीं, ये बिल्कुल गुंडा राज है। देखिए, स्टूडेंट्स जिन्हें आज पढ़ना था, जिन्हें अपना और देश का भविष्य संवारना था, वो लगातार इतने दिन से सड़कों पर हैं। इससे ज़्यादा गंभीर स्थिति देश की क्या होगी? और उस पर भी आप जो पीसफुल तरीके से स्टूडेंट्स जो आंदोलन कर रहे हैं, उस पर भी बर्बरता के साथ में लाठी बरसाई जा रही है। जामिया इसका उदाहरण है, और उसके बाद एएमयू का उदाहरण आपने देखा। उससे पहले आपने जेएनयू का उदाहरण देखा कि वो फीस वृद्धि थी, उसको ख़त्म करने के लिए वो लोग लगातार आंदोलन कर रहे, उन पर लाठी बरसाया गया इतनी बुरी तरह से। चाहे लड़कियां हों चाहे लड़के हों, आप हॉस्टल में घुस के, लाइब्रेरी में घुस के अगर उन पर अत्याचार कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं, और उसके बाद में जो जितना मैंने इतना घिनौना कभी काम देखा नहीं, जिस तरह का दिल्ली पुलिस ने किया, जो नज़ारा जामिया में देखा कि मारते हुए आप उन्हें लेके आए हैं, हॉस्टल से निकाल के, लाइब्रेरी से निकाल के लाइब्रेरी तोड़ दी, गोली आपने चलाई हैं आंसू गैस के गोलों के अलावा भी, और उन्हें इस तरह से हाथ खड़े करके आप निकाल के लेके जा रहे हैं और पीछे से मारते हुए आप जा रहे हैं। इससे ज़्यादा दुखद क्या होगी? न केवल आप उनकी पिटाई कर रहे हैं, मैनुअल असॉल्ट कर रहे हैं, बल्कि आप अपमानित भी कर रहे हैं, उनका मॉरल डाउन करने का प्रयास कर रहे हैं। सर, मोदी जी कहते हैं कि अच्छे दिन आएंगे, प्लस में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अच्छे दिन तभी आएंगे जब इस चौकीदार और तड़ीपार को वाकई में तड़ीपार कर दोगे, उससे पहले अच्छे दिन नहीं आएंगे इस देश में। मोदी, जब प्राइम मिनिस्टर झूठ बोलता है तो एज ए नागरिक आप हिंदुस्तान को क्या सोचते हैं कि ऐसा झूठा प्राइम मिनिस्टर क्यों आ गया है? भाई, इससे ज्यादा हमारे देश के लिए शर्म की बात नहीं है कि देश का प्रधानमंत्री झूठ बोलता है और दुनिया जान रही है। मतलब अगर किसी कमरे में बैठ के बोल रहे, कोई मीडिया भी नहीं रिपोर्ट कर रहा हो या रिकॉर्ड कर रहा हो तो समझ में आती है, यार दोस्तों के बीच में बोल रहे तो समझ में आती है, पब्लिक मीटिंग में बोलता है, पूरी दुनिया देखती है, वहां झूठ बोलता है। अब इससे क्या कहोगे यार? मतलब मैं तो ये कहता हूं कि नैतिकता नाम की चीज नहीं है, और जितना मानसिक रूप से पतन हो सकता है इस देश के चौकीदार का, तड़ी पार का मानसिक पतन हो चुका है। ये एक प्राइम मतलब सीएम है जो कि यूपी के, वो कहते हैं कि बदला लूंगा, ये क्या ऐसा कभी सीएम नहीं है वो तो? सीएम तो बाई चांस बन गया, असली तो गुंडा ही है ना। मुकदमे थे ना उसके खिलाफ, 11-12 मुकदमे थे जो इसने अपने आप खत्म कर लिए। और जिस तरह से राज चला रहा है कि एनकाउंटर चलेंगे और बदला लिया जाएगा, ये भाषा मुख्यमंत्री की है क्या? ये साधु की भाषा है, एक सन्यासी की भाषा है, एक इंसान की भाषा है, ये भाषा गुंडों की भाषा है। तो वहां पर कानून का राज नहीं है, गुंडों का राज है। अब स्टूडेंट्स से क्या अपील करना चाहेंगे? अभी पूरा मूवमेंट स्टूडेंट से बहुत सीधी सी अपील है, बड़ी मुश्किल से सड़क पर आए हो, घर में नहीं बैठना है जब तक आर पार न हो जाए, और जिस लक्ष्य को लेकर चले हैं वो लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाए। इस आंदोलन को जितना भी और बढ़ाया जा सकता है बढ़ाना है, डरना नहीं है किसी को भी। किसी भी, मेरी बात सुन लीजिए पहले, डरना नहीं है। सरकार डराने की, दबाने की कोशिश करेगी, ना लाठियों से डरना है ना गोलियों से डरना है। ध्यान रहे, ये 2-4 करोड़ लोगों को मारने की इनकी साजिश है। अगर 10-20 हजार 50 हजार लोग मर जाएं, लाख लोग मर जाएं, कोई चिंता नहीं, हम जैसे लोग भी इसमें शहीद हो जाएं, इस बात की कोई चिंता नहीं है। लेकिन आंदोलन रुकना नहीं है, और ये आंदोलन और तेज होना है, और शांतिपूर्वक ढंग से जैसे अब तक करते रहे, आगे भी इसी तरह से आंदोलन लगातार शांतिपूर्वक ढंग से करना है। मोदी जी तो बहुत मतलब विदेशों में मतलब कि हाउडी मोदी मतलब कि इवेंट करते हैं, अब उनका परसेप्शन क्या जाएगा? ओवरऑल वर्ल्ड से सॉलिडरिटी आ रहा है हिंदुस्तान के स्टूडेंट। देखिए, आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में मोदी का परसेप्शन जो है वो खत्म हो चुका, और सीधा परसेप्शन जा रहा है कि इस देश पे एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का सम्मान करने वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं है, इस देश पर तानाशाह है। मैंने तो कल ही एक रिपोर्ट देखी जिसमें बाकायदा हिटलर से उसकी सारी तुलना करके दिखाई, जिस तरह से डिटेंशन कैंप बनाए जा रहे हैं और जिस तरह से लोगों के रोजगार खत्म किए गए। देखिए, पूरी साजिश के तहत पहले नोटबंदी की गई ताकि लोग किसी भी हालत में पैसा किसी के पास न जाए, उसके बाद जीएसटी ला के व्यापार खत्म किया गया, नौकरियां खत्म की गई, सार्वजनिक संस्थान है उनको बिल्कुल खत्म किया गया, और सार्वजनिक संस्थानों को बेचा जा रहा है, और पैसा केवल 2-4 लोगों के हाथ में, अंबानी और अडानी जैसे। आप पूछिए जरा कि जब देश की आर्थिक हालत बद से बदतर स्थिति में, तो कैसे 2014 में अंबानी की प्रॉपर्टी 2 लाख करोड़ थी, आज 2019 में कैसे 10 लाख करोड़ हो गई? कैसे 33% एक साल में उसको फायदा हो रहा अडानी को? तो चंद हाथों में ये भेजा जा रहा है। इस देश में ये 6 लोग, ये सबसे ज्यादा खतरनाक लोग हैं, यही सारी कर रहे हैं। एक तड़ीपार, एक चौकीदार, और एक वहां पे जो यूपी में बैठा है जो मुख्यमंत्री योगी, और एक वो मोहन भागवत, और दूसरा अंबानी और अडानी। ये 6 लोग हैं जो इस देश को पूरी तरह से कब्जे में। लेकिन उन्हें ध्यान रहना चाहिए, भूखे पेट भी
लोग लड़ाई लड़ सकते हैं, लड़ी है, और अच्छी अच्छी सत्ता को, तानाशाह को उखाड़ के फेंक दें, और यही होगा इस बार भी। झारखंड ने जिस तरह से सबक सिखाया, मतलब ऐसे कह सकते हैं, ऐसे गुरूर, जिस तरह से बीजेपी का गुरूर है उसे खत्म कर दिया, इस पर क्या सोचते हैं? जबकि निश्चित रूप से वो झारखंड का नतीजा आपके सामने है, और मैं तो कह रहा हूं कि वहां ईवीएम से कराए, अगर वहां बैलेट पेपर से करा लो तो बिल्कुल धूल चाटते, मुश्किल से 4-5 सीट आती। और मैं तो अभी भी कह रहा हूं, अगर 56 इंच का सीना है ना, बड़ी अकड़ है, और 56 इंच का सीना है, तो एक बार पूरे देश में लोकसभा को भंग करके बैलेट पेपर से चुनाव करा लो। अगर तड़ीपार और चौकीदार एंड कंपनीज के सारे लोग मिला के अगर 100 सीट भी ले जाएं तो किसी हालत में नहीं ले सकते, और वो सबक है, समझ जाना चाहिए। नहीं समझेंगे तो इस देश की जनता उन्हें सबक सिखा देगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे साथ थे भानु प्रताप सिंह, जिस तरह से बेबाक बिंदास बोलते हैं, हर कोई इनकी बातों को सुनता है। बहरहाल आप देखते रहिए जामिया वर्ल्ड में मोहम्मद तस्लीम, जंतर मंतर से।